दोस्तों, आपने ईवी के लिए जब भी कंसीडर किया होगा तो एक ख्याल हमेशा आया होगा आपको कि ईवी जो है महंगी है आइस व्हीकल से और 2-3 लाख रुपए का फ़र्क है। तो ऐसा सोच के कई लोग ईवी को कंसीडर ही नहीं करते हैं। आइए आज हम टाटा के ऐसे स्कीम की बात करते हैं जिसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है और ईएमआई को ईवी और आइस व्हीकल दोनों को इक्वल किया गया है। कैसे किया गया है इसकी बात करते हैं। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, आपके लिए ये हो सकता है या नहीं, और इसमें कैसे क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इन सब की बातें करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, आपने कभी भी कार या बाइक लेने का सोचा होगा तो डाउन पेमेंट के बारे में ज़रूर हमको ध्यान रखना पड़ता है। डाउन पेमेंट लगभग 15-20% देना ही पड़ता है। जैसे कि 20 लाख की गाड़ी है तो 4 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। अगर आपके पास इनिशियल डाउन पेमेंट नहीं है तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, ऐसा प्रॉब्लम आता ही है। तो टाटा ने ईवी के साथ एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है बलून स्कीम। बलून स्कीम के अंदर आपको ईएमआई जो है वो आइस व्हीकल के बराबर पड़ेगा और जो फाइनल पेमेंट है वो 59 ईएमआई के बाद करना है। यानी कि जो डाउन पेमेंट है उसको पीछे ले आया गया है और आपको डिटेल में बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर टिगोर और पंच का एमआर वर्जन अगर आप लेते हैं तो देखते हैं उसका प्राइस 7.99 और 9.99 से स्टार्ट होता है। अगर हम इसका ऑन रोड वगैरह सब कुछ लेके चलें तो टाटा आपको ईएमआई प्रोवाइड करने वाला है 16,867 फॉर टिगोर एमआर वर्जन के लिए और 20,902 ये है पंच ईवी के एमआर वर्जन के लिए। तो अगर आप टिगोर और पंच का पेट्रोल वर्जन भी लेते हैं तो लगभग ईएमआई इसी के अराउंड आपको आएगा। कंपनी ने बराबर कैसे किया है, आपको 59 मंथ तक के ये ईएमआई पे करना है और लास्ट 60th ऑफ मंथ यानी कि 5 साल बाद आपको बाकी बचा हुआ अमाउंट जो कि 20% के राउंड होगा टोटल लोन अमाउंट का, तो वो पे करना होगा। तो वो वाला एक थोड़ा सा बड़ा कॉस्ट होगा, लेकिन ईवी के केस में आप पेट्रोल की ना यूज़ करने से आप इतने पैसे बचा चुके होंगे कि उस समय तक आप इतने पैसे जमा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टियागो एमआर के लिए आपको फाइनल अमाउंट है जो बलून ईएमआई है 1.81 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा 5 साल बाद 60th ऑफ ईएमआई पे, और पंच ईवी पे 2.36 लैक्स आपको बलून ईएमआई यानी कि मैक्सिमम ईएमआई देना पड़ेगा। उससे पहले आप 16,000 और 20,000 के आसपास का देते रहें 5 साल तक के, आपकी जो सेविंग्स होगी उससे आप एक साथ ये अमाउंट पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा है। कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका बचा रहेगा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट आप फ्यूल का कॉस्ट और जो ईवी का कन्वीनियंस है, साइलेंस है, कंफर्ट है, वो सब आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो फ़ायदा है वो लगभग अगर 25 किलोमीटर 25 दिन के लिए मंथ में चलाते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट किया है टाटा ने, तो टोटल सेविंग 1.46 लैक्स के राउंड टियागो एमआर पे होगा और 0.32 मतलब कि 30,000 के आसपास पंच के एलआर वर्जन में होगा। मतलब कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा जब आप 25 किलोमीटर पर डे जैसा मिनिमम डिस्टेंस भी चलाते हैं। तो ज़्यादा चलाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा है वो इससे कवर हो सकता है। तो टाटा ने ये सारे कैलकुलेशन 95% ऑन रोड फाइनेंस पे बताया है। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं 95% से, ईएमआई और भी कम हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा दे दें, लास्ट में थोड़े पैसे, और बीच में ईवी का जो है मज़ा वो ले पाएंगे। तो जो आपको पेट्रोल का कॉस्ट होता है वो ईएमआई के तौर पे चला जाएगा और गाड़ी 5 साल बाद आपकी हो जाएगी। और कंपनी ने एग्जांपल भी दिया है कि वैगन आर और अगर हम बलिनो को बात करें तो इसका प्राइस जो है 7,89,000 है वैगन आर का, बलिनो का 11,57,000 है। 9.5% अगर हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं 60 मंथ के लिए तो ईएमआई जो है वैगन आर की आती है 16,570 रुपीज़ और बलिनो की आती है 24,297 रुपीज़। तो ये अपने टियागो एमआर और पंच एमआर से बहुत ज़्यादा ईएमआई हो जाता है और साथ में आपको पेट्रोल का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो एक अच्छा सौदा है, इसको लोगों के लिए कन्वीनियंट बना के फाइनेंस को ऐसा टाटा का
कोशिश है, देखते हैं कितनी सफल होती है। और आइस व्हीकल के केस में आपको अपफ्रंट डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास रहे चाहे ना रहे उस समय। और फ्यूल का कॉस्ट EMI के साथ देना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा एडअप हो जाता है। यही कैलकुलेशन करके मैंने EV लेना सिलेक्ट किया था और आज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने EV लेने के डिसीजन पे। अदरवाइज़ मैं अदर गाड़ी लेता तो शायद मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा मंथली जो है रनिंग है 4000 किलोमीटर के आसपास। आपका क्या विचार है कमेंट में बताएं, और बाकी लोगों से भी हम शेयर करते हैं आपके थॉट्स। तो क्या है, एक कम्युनिटी के तौर पे हम अच्छा डिसीज़न, सेफ डिसीज़न और इन्फॉर्म डिसीज़न ले पाएंगे। दोस्तों ये स्कीम जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इनिशियल बायर के लिए, जो इनिशियल मॉडल्स लेना चाहते हैं लाइक टियागो और पंच के MR वर्जन खास तौर पे। तो उसमें आपको ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो बर्डन नहीं पड़ेगा। तो जैसे बलून का शेप होता है दोस्तों, शुरू में थोड़ा सा सकरा होता है और बाद में बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से EMI चलेगी। शुरू में कम चलेगी और लास्ट वाला जो EMI है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इसको बलून स्कीम बोला गया है। ऐसा स्कीम पहली बार टाटा ने शुरू किया ऐसा नहीं है, पहले मर्सिडीज़, ऑडी, BMW ये लोग भी अलग अलग नामों से ये स्कीम चलाते थे ताकि गाड़ी लेना अफोर्डेबल हो पाए लोगों के लिए। तो ये नई चीज़ नहीं है। मर्सिडीज़ का विश बॉक्स प्लान और BMW का BMW 360 फाइनेंस इसी तरीके का बलून EMI का एग्जाम्पल है। मिनी कूपर भी और जगुआर भी ऐसे अलग अलग नामों से स्कीम चलाते हैं। ICICI के साथ मिलकर शायद टाटा ये करने वाला है। तो फाइनल लमसम अमाउंट जो 60th के EMI पे देने वाले हैं आप 5 साल बाद, उसको आप पे करने के 2-3 तरीके हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तो आप अपने पैसे सेव करें और एक साथ पे कर दें। दूसरा ऑप्शन है EV है, उसको सेल कर दें अगर आपको बार बार कार चेंज करने का शौक़ है, और उससे पे कर दें। तीसरा चीज़ है रीफाइनेंस करा लें। आप उस अमाउंट को जो बचा हुआ है उसको रीफाइनेंस करा सकते हैं और फिर उसको EMI में दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ख़ास तौर पे EV के मामले में जब लगातार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अगर कंपनी बाई बैक वगैरह देती है कि 60% 50% जैसा विंडसर देती है, तो वैसा अगर है तो लास्ट वाला अमाउंट उस बाई बैक से जो अमाउंट मिलेगा उससे पे किया जा सकता है। इससे कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे EMI कम हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जा रही है, अपफ्रंट आपको डाउन पेमेंट एक साथ लमसम अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है, आपको समय मिल रहा है और उस समय में आप सेविंग करके फ्यूल के प्राइस से बलून EMI यानी कि लमसम EMI लास्ट वाला आप बता सकते हैं। दोस्तों टाटा का इससे मिडिल क्लास लोग के लिए और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए EV को मोर अफोर्डेबल बनाने का इससे प्लान है, और मेरे ख्याल से इसका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको एक बलून EMI लमसम अमाउंट काफ़ी ज़्यादा समय के बाद देना पड़ता है, तो उसके लिए कई बार लोग प्लान नहीं किए रहते, प्रिपेयर नहीं करते, तो एक शॉक की तरह आता है उनके लिए। तो इसको बलून शॉक भी बोला जाता है एक तरह से। तो पहले से अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहेंगे, तो 5 साल में 2-3 लाख रुपए आराम से आप सेव कर सकते हैं, ख़ास तौर पे EV व्हीकल के साथ। और जिन्होंने 2 व्हीलर EV ड्राइव की हुई है वो तो सेविंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि 2 व्हीलर में अगर इतना सेव हो रहा है तो 4 व्हीलर में कितना ज़्यादा पेट्रोल का जो अमाउंट है वो सेव हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।